अब क्या है हमारे पास कि इसका फंक्शन क्या है ना, तो सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है कि आपके पास इंसुलिन जो होती है ना वो एक इनफैक्ट आप ये समझ लें कि इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर, उसके होते हैं दो पोर्शन। एक होता है अल्फा पोर्शन जो कि 2 सब यूनिट्स होते हैं, और एक होता है बीटा पोर्शन जो कि 2 सब यूनिट्स होते हैं। लाइक 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स हैं। जो आपके पास अल्फा है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली होता है, और जो बीटा है वो ट्रांस मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। ये बात समझ आ गई? तो समझे ये क्या है, टोटली टेट्रामर्स हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करोगे कि इंसुलिन रिसेप्टर्स आर टेट्रामर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स विथ अल्फा पोर्शन विथ डायसल्फाइड ब्रिजेस। हाँ, विथ डायसल्फाइड ब्रिजेस, मतलब कि इसमें डायसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं, और ये इस तरह से ये टेट्रामर्स बने हुए होते हैं। अल्फा होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली, बीटा होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेनली। ठीक है, अब इंसुलिन इसके साथ आके बाइंड होगी। अब इंसुलिन आके बाइंड होगी तो क्या होगा, टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी कहानी समझ आ रही है कि टायरोसिन काइनेज जब एक्टिवेट होगा तो क्या होता है कि ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज हो जाता है। मतलब जो टायरोसिन बच गया या टायरोसिन की क्या हो जाती है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है। इस ऑटोफॉस्फोराइलेशन से क्या होता है कि आपके पास 2 पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। या तो आपके पास PIK3 पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, या आपके पास रास मार काइनेज पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। अब आपके पास जो PIK3 पाथवे था वो क्या करेगा, GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करेगा। कैसे कि ये देखें, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट होता है GLUT4 से, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ग्लूकोज अंदर आएगा तो उसकी क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी, वही सब चीज़ें। और जिससे क्या हो सकता है, ग्लूकोज को आप ग्लाइकोलिसिस तो नहीं, सॉरी, ग्लूकोज को आप क्या करोगे, यूटिलाइज़ करोगे भाई, जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बनाया है उसको लिपिड प्रोटीन सिंथेसिस किसी भी चीज़ में आप बना सकते हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, PIK3 पाथवे से GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट होगा कि ग्लूकोज एटलीस्ट अंदर आ जाए। लेकिन आपके पास जो बकिया बच गया ना, रास मार काइनेज पाथवे, वो क्या करेगा, ग्रोथ और जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। जैसे कि उसी से ग्रोथ, सेल ग्रोथ करवाएगा, DNA की सिंथेसिस करवाएगा, ये सब चीज़ें करवाएगा। और ये जो वेसिकल्स कंटेनिंग GLUT4 हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोफॉस्फोराइलेशन से। ये बात समझ आ गई कि आपके पास क्या हो रहा है कि जब आके इंसुलिन यहाँ पर बाइंड होता है